न्यूज़पेपर में, टीवी पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे या किसी भी वेबसाइट पर जब भी हम किसी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म हमारी आंखों से होकर जरूर गुजरती है और वो है PVT.LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है जहां निजी या व्यक्तिगत स्टेक होल्डर्स उसके मालिक होते हैं। दुनिया भर में स्टार्टअप का कल्चर बहुत बढ़ गया है और इंडिया में भी ये चलन जोरों पर है। देश भर में लोगों के कुछ अपना करने की सोच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बिजनेस के इस नए इकोसिस्टम में बूम आ रहा है और अलग अलग तरह के बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की एग्जिस्टेंस बढ़ने लगी है। आज क्विक सपोर्ट आपको फुल केस स्टडी के साथ बताएगा कि कैसे शुरू करते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान भाषा में समझिए कि क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर या किसी और एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश्ड की गई है। इस मॉडल में कंपनी के फाउंडर्स खुद अपनी इच्छा से कंपनी खड़ी करते हैं जिसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 एम्प्लॉइज हो सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर पब्लिक में या आम लोगों के बीच बेचने की परमिशन नहीं होती है। अगर कोई कंपनी में ये सारी खासियत है तो उस कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ता है। अब जानते हैं कि क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की विशेषताएं। अब आप जान गए हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है, तो उसकी विशेषताओं पर भी जरा गौर फरमाते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए मान लीजिए अगर कोई लॉस या नुकसान होता है तो कंपनी के मेंबर्स अपना शेयर बेचकर नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, क्योंकि नुकसान होने पे भी पर्सनल शेयर्स पर कोई रिस्क नहीं आता है। कानून की नजर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना एक अस्तित्व होता है जिस वजह से इसके फाउंडिंग मेंबर्स की डेथ के बाद भी इसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर या कंपनी बैंकरप्ट हो जाने पर भी कंपनी हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती रहेगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 200 एम्प्लॉइज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदों की बात करें तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे सिर्फ 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं। वहीं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए 7 लोगों की जरूरत पड़ती है। साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने मेंबर्स इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस या फिर शेयर की वैल्यू। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने मेंबर डायरेक्टर को लोन देने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लोन देने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सैलरी और अपॉइंटमेंट पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकती। इसीलिए पब्लिक को अपने बारे में बताना जरूरी नहीं होता। नॉलेज के लिए आप जान लीजिए कि प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कितने पैसे लगे हैं और बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब जानते हैं कैसे शुरू करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। अगर आप बिजनेस करने के लिए कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाते समय जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो कोई भी गलती ना हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन में हुई एक छोटी सी मिस्टेक से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के क्या इम्पोर्टेंट रूल्स है। पहला है, कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। जी हाँ, जब भी हम किसी हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशन के बारे में सुनते हैं जैसे CEO, फाउंडर या डायरेक्टर, तो चीजें हमें बहुत ही फैसिनेटिंग सी लगती है ना? लेकिन अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो खुद की कंपनी में ये डेजिग्नेशन आपके नाम से भी जुड़ सकती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें एक आप खुद हो सकते हैं और दूसरा व्यक्ति आपका कोई फैमिली मेंबर या बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अब कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर 2 बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि हर डायरेक्टर का एक डीन यानी
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लेना पड़ता है। और दूसरी बात, 2 में से एक डायरेक्टर को इंडिया का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के लिए नाम भी जरूरी है। ये बहुत बेसिक है कि किसी भी चीज का नाम ही उसकी पहचान होती है, इसीलिए कंपनी एस्टेब्लिश करते हुए भी आपको एक नाम रखना पड़ेगा। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सोचते टाइम 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कंपनी का मेन नाम, कंपनी का क्या काम या किस तरह की एक्टिविटी करती है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इस्तेमाल। कंपनी का नाम सोचते हुए भी आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या आरओसी में रजिस्ट्रेशन के समय 5 से 6 नाम भेजने होते हैं, क्योंकि एक नाम की दूसरी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, या फिर आपकी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से मेल भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा है, कंपनी के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी होना चाहिए। जी हाँ, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालेंगे, तब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी देना होगा। तो ऑफिस एड्रेस इसीलिए देना जरूरी है ताकि आप बता पाए कि आपकी कंपनी काम कहाँ से कर रही है, लोकेशन क्या है, और लोग आपसे कहाँ कम्युनिकेट करेंगे। साथ ही कोई डॉक्यूमेंट, कुरियर या लेटर डिस्पैच करने के लिए एक लीगल एड्रेस भी तो होना ही चाहिए, राइट? और इसी के साथ आगे नंबर 4 पर है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पेपर सर्टिफिकेट के बराबर होता है, जो आपकी कंपनी की डिजिटल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है, जिससे आप ऑनलाइन या इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी साबित कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को हम हाथों से सिग्नेचर करते हैं, लेकिन किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट या ई फॉर्म पर डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये बताता है कि कंपनी के बिहाफ से किया गया सिग्नेचर असली है। नंबर 5 पर जानते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उनमें पैन कार्ड और पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक दिखाना पड़ेगा। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का होना जरूरी है। आप जहां भी ऑफिस खोल रहे हैं, वहां का नोटराइज्ड रेंटल एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी ओनर से ली गई एनओसी के साथ साथ सेल डीड या प्रॉपर्टी डीड का होना अनिवार्य है। नंबर 6 पर आता है SPICE। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने SPICE यानी सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बारे में आप www.mca.gov.in पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इस एक एप्लीकेशन को भरने से आपके 4 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी और एप्लीकेशन फॉर पैन एंड टैन। तो साल 2015 के पहले तक कंपनी रजिस्टर करने के लिए कई अलग अलग तरह के फॉर्म्स फिलअप करने होते थे, पर अब इन्हें एक साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी कि काम आसान हो गया है। नंबर 7 पर है रजिस्ट्रेशन फीस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कई तरह के अलग अलग फीस या चार्जेस भी भरने पड़ते हैं, जिनमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए 2000, DIN या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए 1000 रुपए, 2500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी, 500 से 1000 रुपए तक नोटरी फीस, 1200 रुपए तक गवर्नमेंट फीस और 18% की GST लगती है। और ये सारे काम करवाने के लिए 3 से 4000 रुपए तक CA, लॉयर और दूसरे प्रोफेशनल्स चार्ज करते हैं। तो टोटल किया जाए तो मैक्सिमम 15,000 रुपए तक खर्चा आ जाता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है तो ये सारे काम करवाने हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने चीजों को आसान बनाने के लिए जब से सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, तब से चीजें और भी आसान हो गई है। नंबर 8 पर है क्या है MOA और AOA। मतलब ये कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों ही चीजें बड़ी जरूरी होती है। MOA की बात करें तो कंपनी रजिस्टर करवाते समय इसे सबमिट करना पड़ता है, जिसमें बताया गया रहता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी का रिलेशन कैसा है और कंपनी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वहीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कंपनी किस तरह ऑपरेट होगी और इसका पर्पस क्या रहेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनवाते टाइम किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करवा लेना जरूरी है और इन्हें बड़ी ही सावधानी से ड्राफ्ट करना होता है। एक बार जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो कंपनी अपने नाम पर बिजनेस शुरू कर सकती है। इतना याद रखिएगा कि पेड अप शेयर कैपिटल्स हमेशा कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं।
कंपनी बनाने के साथ साथ कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, जैसे कि कंपनी बनने के 1 महीने के अंदर एक चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ता है जो कंपनी के लीगल इश्यूज में कंपनी को एडवाइस कर सके। इसके अलावा भी हर साल इनकम टैक्स की ITR 6 फाइल करनी होती है, साथ ही एनुअल रिटर्न और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की KYC भी हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भरनी पड़ती है। इतना सब कुछ जानने के बाद में अगला सवाल आता है कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद भी की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अग्री होना जरूरी है। इसके लिए कंपनी को एक वॉलंटरी बाइंडिंग अप रेजोल्यूशन जारी करना पड़ता है, जिसके ढेर सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसके अलावा एक कंपनी के शेयर्स बेचकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेल आउट भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी किसी धोखाधड़ी या फ्रॉड केस में दोषी पाई जाती है या किसी इलीगल काम में उसकी इन्वॉल्वमेंट निकलती है, तो जुरिस्डिक्शन के जरिए गवर्नमेंट कंपनी को बंद भी कर सकती है। आनंद ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, जैगुआर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की कुछ पॉपुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम है जो सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रही है। तो अगर आप भी अपने यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ मार्केट को लीड करने का सपना देख रहे हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी क्विक सपोर्ट की टीम को पूरी उम्मीद है कि अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स और आइडियाज पे हमारा ये फुल केस स्टडी वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काफी काम आएगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं, कोई और भी सवाल है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की और आप तक पहुंचाने की। साथ ही साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑलरेडी अगर आपने लाइक कर लिया है और जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को। साथ ही साथ ये जो आपको बेल आइकन दिख रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए यही कहूंगी, धन्यवाद।